हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का अंत, समर्थन करने वालों में मचा हड़कंप। इराक में आक्रोश, इजराइल का विरोध। हिंदुस्तान पहुंचा नसरल्लाह, हर घर से निकलेगा हिजबुल्लाह। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। चुनाव में भी हिजबुल्लाह की एंट्री, बदलेगी जीत वाली सियासी केमिस्ट्री। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। कश्मीर में नसरल्लाह, घर घर हिजबुल्लाह। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। कश्मीर में नसरल्लाह, घर घर हिजबुल्लाह। सवाल है, आतंकियों की मौत पर भारत में ऐसे नारे क्यों लगते हैं? भारत में रहने वाले कुछ लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने घाटी में एक नया नारा गढ़ दिया है, तुमने एक नसरल्लाह को मारा के अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। ये नारे छोटी बच्चियों से लगवाए जा रहे हैं और इस तरह का दुख सिर्फ हिजबुल्लाह के समर्थक नहीं जता रहे हैं, बल्कि कुछ सियासत करने वाले भी दुखी हैं। आखिर हिजबुल्लाह से इतनी हमदर्दी क्यों है? लेबनान में दहशत। सड़क पर भगदड़। दिन में भी उठ रहा है दर्द का धुआं। रात के अंधेरे में भी दिख रहे हैं बारूद के निशान। लेबनान की राजधानी बैरूत में खंडर ही खंडर। इजरायली हमले से चारों तरफ फैला है डर। लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल बनाम लेबनान, ईरान, इराक चल ही रहा है, लेकिन 3981 किलोमीटर दूर उठे इस धुएं का असर हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह के समर्थक लेबनानियों, इराकी और ईरानियों के साथ कश्मीर में विरोध प्रदर्शन किया गया। एक आतंकी की मौत पर हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने मातम मनाया। इस तस्वीर को देखिए, ये जम्मू कश्मीर के बड़गाम की है। बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चे भी हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मासूम बच्चों के हाथों में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की फोटो है। वो बड़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर बड़गाम की सड़कों पर चल रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं। आप इन बच्चों को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि हिजबुल्लाह के लिए इनके मन में हमदर्दी किसने पैदा की और क्यों।
सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है, इसराइल वो शहीद किया गया है। इसराइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। ये बच्चे भी जानते हैं इजराइल ने क्या किया है और नसरल्लाह कौन है। जिंदाबाद के नारों के साथ दुख जताने वाली दूसरी बच्ची को सुनिए। एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। तीसरी बच्ची ने जो बात कही वो गौर कीजिएगा। गर्व से नसरल्लाह को शहीद बता रही है और कह रही है कि वो शहादत से नहीं डरती। सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादत से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। सवाल है, आखिर इन बच्चों को ऐसी बातें कौन सिखा रहा है? हिंदुस्तान की बच्चियों के मन में हिजबुल्लाह के लिए इतनी हमदर्दी क्यों भरी जा रही है? इस सवाल पर गौर करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान की सियासत के कई चेहरे सामने आएंगे जो इन बच्चों की तरह ही नसरल्लाह को शहीद बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट को पढ़िए। नसरल्लाह की मौत के कुछ घंटों के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इजरायली हमलों में लेबनान और गाजा में मारे गए लोगों और खासकर हसन नसरल्लाह को शहीद बताया और सभी चुनाव प्रचार अभियान रद्द करने का ऐलान कर दिया और एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वो इस अपार दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ घंटों बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में करीब 20% आबादी शिया मुसलमानों की है। कई सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे में पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल है, लेबनान और फलस्तीन के साथ भारत के संबंध होने से हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और उसके मारे गए चीफ नसरल्लाह से इतना लगाव क्यों? अपने राजनीतिक फायदे के लिए बडगाम और करगिल के बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी हरियाणा चुनाव में हमलावर है। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए पूछा कि क्या आतंकी हमले में शहीद होने वाले हिंदू जवानों के लिए भी उनके मन में इतना दुख होता है? आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा।
जम्मू कश्मीर में हिजबुल्लाह, हरियाणा चुनाव में इस मुद्दे पर हल्ला गुल्ला। इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। हरियाणा चुनाव में इसी बयान के साथ हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने मौके को ताड़ लिया और नसरल्लाह के लिए दुख जताने वालों से सीधा सवाल कर दिया। हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक ने राहुल गांधी से, उमर अब्दुल्ला से और महबूबा मुफ्ती से जवाब मांगा। पूछा, अगर मरने वाले हिंदू होते तो? मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? बीजेपी ने हरियाणा के वोटरों के मन में ये सवाल डाल दिया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमदर्दी को मुद्दा बना दिया है और इसी सवाल को जोर जोर से उठाते हुए हिमंत बिस्वा ने सोनीपत के लोगों को सावधान किया। अगर वो कहीं भी जीत ले, ये सोनीपत को भी वो लोग मिनी बांग्लादेश बना देगा, मिनी पाकिस्तान बना देगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। उससे पहले बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनावों में ऐसे मुद्दे बीजेपी भुनाना जानती है। देखना होगा कि घर घर से हिजबुल्लाह के निकलने वाले नारे से किसको फायदा और किसे नुकसान होता है।